नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बकरी ग्रहों के बारे में, यानी बकरी ग्रह क्या होते हैं, बकरी ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, बकरी ग्रहों से संबंधित सूत्र क्या क्या होते हैं और इसके अलावा अगर कोई ग्रह बकरी हो रहा है तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। इस विषय में आज हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बकरी ग्रह वास्तव में होता क्या है। तो ध्यान रखें, बकरी ग्रह का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रह अगर पृथ्वी से पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है तो वो ग्रह बकरी ग्रह कहलाता है। क्योंकि हम क्या हैं, हम पृथ्वी पर हैं और हमसे अगर कोई ग्रह पीछे, यानी हमारी पृथ्वी से कोई ग्रह पीछे जाता हुआ हमें प्रतीत होता है तो वो बकरी ग्रह कहलाता है, और आगे कोई ग्रह जाता हुआ प्रतीत होता है तो वो ग्रह जो है मार्गी ग्रह कहलाता है। ध्यान रखें, बकरी ग्रह वास्तव में कोई ग्रह बकरी होता ही नहीं है, केवल ये प्रतीति होती है। इसे आप दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो रोड हैं समांतर, ठीक। आप एक रोड पर आपकी बस चल रही है और दूसरे रोड पर एक दूसरी बस चल रही है। एक तरफ आप बैठे हुए हैं, एक तरफ कोई दूसरी व्यक्ति बैठा हुआ दूसरी बस में। तो अगर आपकी बस की स्पीड तेज है तो दूसरी वाली बस आपको पीछे जाते हुए प्रतीत होगी। ठीक उसी तरीके से मात्र बकरी ग्रहों के साथ होता है। अब होता क्या है कि ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। तो पृथ्वी से जो प्रतीति होती है उसी को ही सच माना गया है और उसका जो है प्रभाव जीवन पर आंका गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो यही बकरी ग्रह होते हैं। अब हम कुंडली में कैसे चेक कर पाएंगे, ये हम अभी आगे समझेंगे। बकरी ग्रहों से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करने के पहले आपके पास एक जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रह कब उच्च का होता है और कब नीच का होता है। तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो सूर्य ग्रह जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि यानी एक नंबर की राशि, और इसमें जो है सूर्य उच्च का होता है। यानी कुंडली में कहीं पर भी एक नंबर लिखा है और वहां पर सूर्य बैठा हुआ तो समझ लीजिए कि सूर्य उच्च का है। और इसके अलावा 7 नंबर लिखा है तो, और 7 नंबर लिखा है और वहां पर सूर्य बैठा है तो इसका मतलब यह है कि वो नीच का हुआ। ठीक, सूर्य 1 नंबर में उच्च का और 7 नंबर में नीच का होता है। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं, चंद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, चंद्र ग्रह जो है 2 नंबर पर आपका यानी वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ राशि में ये उच्च का होता है। और इसके अलावा अगर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ तो वहां पर वृश्चिक राशि होगी। ठीक, वृश्चिक राशि में आपका जो चंद्रमा है वो नीच का होता है। तो ये तो हुई आपकी बात चंद्र से संबंधित। मंगल की बात करते हैं। ध्यान रखें, मंगल ग्रह 10 नंबर यानी मकर राशि में उच्च का होता है। और इसके अलावा अगर 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच का होता है। ठीक है, अब अगली बात समझते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में, अगर बुध ग्रह जो है कन्या राशि, यानी कन्या राशि का मतलब क्या, 6 नंबर का अंक लिखा है वहां पर बुध लिखा है तो इसका मतलब है कि बुध जो है उच्च का है। और 12 नंबर पर बुध जो है नीच का होता है मीन राशि में। ठीक है, अब समझते हैं गुरु ग्रह को। ध्यान रखें, गुरु ग्रह अगर यहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा है तो मतलब कर्क राशि होगी, और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है। 10 नंबर का अंक लिखा है और गुरु बैठा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि वहां मकर राशि है और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। तो ध्यान रखें, शुक्र ग्रह जो है आपका, शुक्र ग्रह 12 नंबर का अंक लिखा है यानी मीन राशि में उच्च का होता है ये। और इसके अलावा 6 नंबर का अंक लिखा है यानी कन्या राशि, तो कन्या राशि में शुक्र जो है नीच का होता है। इन बातों को हमने इसलिए समझा क्योंकि अब हमें बकरी ग्रहों के बारे में और समझने में आसानी होगी। आइए अब बकरी ग्रहों से संबंधित कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखें, राहु और केतु, राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सूर्य और चंद्र कभी भी बकरी नहीं होते, यानी सूर्य ग्रह हुआ जो हुआ और इसके अलावा आपका चंद्र ग्रह, ये दोनों कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी होते हैं। और राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं। ठीक, अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। तो आपने अभी जाना कि सूर्य चंद्र कभी जो है बकरी नहीं होते, और इसके अलावा राहु और केतु हमेशा बकरी होते। उन ग्रहों के अलावा अब हम जो 5 ग्रह बचे हुए हमारे, मंगल, शनि, बुध, शुक्र और गुरु, अब इनकी बात करना है। ध्यान रखें, तो ध्यान रखें ये जो ग्रह जिनकी मैंने अभी बात की, ये आपकी स्वराशि में अगर होते हैं, स्वराशि में अगर कोई ग्रह बकरी होता है तो, यानी जो 5 ग्रह अभी बताए गए हैं
स्वराशि में अगर कोई ग्रह बकरी होता है तो वो नीच के समान फल देता है, पहली बात। अगला सूत्र यह है कि अगर मंगल, शनि, बुध, शुक्र और गुरु उच्च की राशि में जाकर अगर आपका बकरी होते हैं तो उच्च की राशि में जाकर बकरी होते हैं तो ये नीच के समान फल देंगे। यानी स्वराशि में या उच्च राशि में अगर ये बकरी होते हैं तो नीच के समान ये फल देंगे। ध्यान रखें, अगर मंगल, शनि, बुध, गुरु और शुक्र ये ग्रह अगर नीच की राशियों में जाकर बकरी हुए हैं, नीच की राशियों में जाकर बकरी हुए हैं तो ये हमें उच्च के समान फल देंगे। यानी नीच राशियों में ग्रहों का वक्री हो जाना अच्छा माना गया है, ठीक है। नीच के राशियों में जाकर अगर ग्रह बकरी होते हैं तो ये उच्च के समान हमें फल देंगे, ठीक। अब कुछ बातें विचारणी हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ध्यान रखें, गुरु और शुक्र यानी ये दो ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, ये दोनों जो है सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। यानी ये ग्रह अगर वक्री हो जाएं तब भी ये अपना शुभ प्रभाव देना नहीं छोड़ते। अब आप बोलेंगे कि पहले तो हमने ये कहा कि ये नीच के समान फल देंगे, है ना, स्वराशि और उच्च राशि में। तो ध्यान रखें, तो ये सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण इनकी शुभता में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। यानी बकरी होने के बावजूद भी ये अपना शुभ प्रभाव ही जातक को देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि बकरी ग्रहों से संबंधित अलग अलग ज्योतिषी विद्वानों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। इस विषय में काफ़ी मत भिन्नता है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग मेरी इस बात से संतुष्ट ना हों, ठीक है। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको बताया, परंतु फिर भी आप अपने विचार जो है कमेंट्स के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें और प्रैक्टिकली चेक करें कि वास्तविकता क्या है। अब बात करते हैं कि यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में बकरी हो रहा है और वो नीच के समान फल दे रहा है, ठीक है, यानी शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आप उसके क्या उपाय कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, उपायों के लिए आपका सबसे बेहतरीन तरीका यह है, कोई भी ग्रह अगर अशुभ फल दे रहा है बकरी होकर, तो ऐसी स्थिति में आप उस ग्रह का बीज मंत्र का जप करें, ठीक। उस ग्रह का जब आप बीज मंत्र जपेंगे तो वो ग्रह अपना अशुभ प्रभाव देना कम कर देता है या छोड़ देता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके अलावा आप चाहें तो उस ग्रह से संबंधित जो देव हैं उनकी उपासना कर सकते हैं। जैसे कि बुध ग्रह के लिए आप गणेश जी की उपासना करें, ठीक। मंगल ग्रह के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें। इसी प्रकार शुक्र ग्रह के लिए आप भगवान श्री विष्णु की उपासना कर सकते हैं। राहु, केतु, शनि, इन सब के लिए आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बकरी ग्रहों से संबंधित जो अगर अशुभ प्रभाव आप मिल रहे हैं तो उनसे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी विचार हों कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।